ये कौन सी जगह है भाई बता रो? ये रिकांगपिओ में दुर्गा माता का प्राचीन मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर में हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से हम आगे नेक्स्ट जाएंगे नाको मोनेस्ट्री, फिर वहाँ से ताबो मोनेस्ट्री। तो सारा बुद्धिस्ट एरिया है, बुद्धिस्ट सर्किट है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग दुर्गा मंदिर से वापस की ओर चल पड़े हैं और अब हम जा रहे हैं स्पीति वैली की तरफ। और आज हम स्पीति वैली में एंटर कर रहे हैं और स्पीति वैली को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं स्पीति वैली में सबसे पहले नाको मोनेस्ट्री, जो काफ़ी ऊंचाई पे है। और आप वो सामने देख सकते हैं, पहाड़ों के बीच में हल्की सी झलक मिल रही है बर्फीले पहाड़ों की। हाँ, उन्हीं की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। और स्पीति के लोगों को और हमें भी BRO का थैंकफुल होना चाहिए। तो इतनी मेहनत से ऐसी रोड बनाई जहाँ हम उस एरिया को अप्रोच कर पा रहे हैं। राइट साइड की जगह बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं। ये देखिए सतलुज रिवर बहती हुई पूरे उफान पे। और फ्लो देख सकते हैं आप, कितना तेज फ्लो है, ज़बरदस्त फ्लो अपने पूरे ड्रॉप के साथ बहती हुई। और हम इस टाइम रिकांगपिओ से नाको के रास्ते पे हैं, स्पीति वैली की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए पहाड़ बिल्कुल काट के इस तरह कर दिया गया है। और यहाँ पे ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे इससे भी ज़्यादा खतरनाक पूरे कवर्ड तो हम क्रॉस करते हुए भी आए हैं। झरने ही झरने यहाँ तो अभी 2 झरने पीछे छोड़ के आए हैं, तीसरा और एक चौथा। और एक खूबसूरत वादी, बहुत ही खूबसूरत वादी है, लश ग्रीन। और एक खूबसूरत तरीके से पेड़ और पहाड़ों का संगम की अनोखी छटा बिखेर रहा है। और उनके पीछे हिमाच्छादित पहाड़ गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ा हुआ बहुत ही सुंदर घाटी है। ये देखिए, इस घाटी को अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हर थोड़ी दूर पे एक अलग ही सीनरी नज़र आती है, अलग ही खूबसूरती नज़र आती है। और यही इस घाटी की खासियत है। हर थोड़ी दूर पे आपका वेजिटेशन चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वेजिटेशन, पेड़ पौधे, ग्रीनरी कम होती जा रही है और मिट्टी के पहाड़ थोड़े थोड़े स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं। और यह देखिए स्पीति वैली की जो घाट है वो भी काफ़ी चौड़ा हो गया है। ये बीच बीच में टापू पे कुछ अलग तरीके से के घर बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे तो ग्रीनरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और मिट्टी के पहाड़ पूरी तरह आ चुके हैं।
और ये देखिए, ये तो कुछ अलग ही तरह की चट्टानें हैं। बल्कि ऐसा लगता है इसको देख के कि इस पे तो चित्रकारी की हुई है किसी ने। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने अपनी कूची लेकर अपने हाथों से इन लकीरों को खींचा है और कुछ बनाने की कोशिश की है। इस समय हम स्पीति और सतलुज नदी के संगम पर खड़े हुए हैं और ये अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से स्पीति रिवर आ रही है और ये इधर से सतलुज रिवर आ रही है और ये यहाँ पे आगे जाके दोनों मिल जाते हैं। यहाँ से हम लोग सतलुज रिवर को क्रॉस करेंगे इस पुल के थ्रू और फिर वहाँ सामने से स्पीति रिवर के साथ साथ हम नाको और फिर आगे ताबू की तरफ चल पड़ेंगे। बहुत मजा आ रहा है और देखो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। अब हम नाको की तरफ जा रहे हैं जो काफ़ी ऊंचाई पे है, ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द हिल है। और आप देख सकते हैं यहाँ की डेमोग्राफी, टोटल मिट्टी के पहाड़ हैं, हरियाली नज़ारत है। देखो कितना वहाँ पे चिपके नीचे कोई गांव है, वो है बड़े बड़े यार। काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हम लोग और यहाँ देखें सब तरफ बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये आप देखिए इनकी खेती किस तरह से होती है। सीढ़ियों पे बड़े सुंदर तरीके से बनाए हुए हैं। बहुत कम जगह पे ही ये कर पाते हैं, फिर भी अपने ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी कर रहे हैं। देखो देखने में कितना सुंदर बेहतरीन दृश्य लगता है, बहुत ही आनंददायक, बहुत ज़बरदस्त। तो बस हम नाको गाँव पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है, अब हम नाको विलेज में नाको मोनेस्ट्री पे आ चुके हैं और इस मोनेस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि ये भी विश्व की बहुत ही प्राचीन मोनेस्ट्रीज़ में से एक है और इसकी स्थापना करीब 11वीं सदी में हुई थी। और अगर नाको गांव की बात करें तो ये करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये भारत तिब्बत सीमा से काफ़ी पास है।
पहाड़ का अलग ही डिज़ाइन है, ऐसा लगता है ऊपर जैसे किसी गणेश जी की फोटो। स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, बहुत सारी स्ट्रिप्स अपने आप में यूनिक। हमारे गाइड श्री श्री भूपेंद्र सिंह जी महाराज और हमारे गाइड टूर एम्बेसडर मिस्टर नरेंद्र सिंह जी महाराज और हमके पीछे पीछे टूर मैनेजर आपको ये धर्म चक्कर घुमाते हुए, ये घुमाने से हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दोनों घुमाते हुए पुण्य प्राप्त करते हुए आपके पुण्य हो गया यहाँ पे। तो पुण्य कंप्लीट हो गए। अब आप इसको पकड़ें कैमरे को, हाँ, ताकि मैं भी पुण्य कमा सकूं। ये हमारे श्री श्री 10,008 नवीन शर्मा जी महाराज। ये देखिए हम गांव के बीच में जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए गांव, हाँ हाँ यहीं थे। आइए आप, ये लोग यहाँ के घर हैं। ये कुछ नए ज़माने के, कुछ पुराने ज़माने के बने हुए, और बहुत मेरे ख्याल से जो हमने कहीं पढ़ा था कि शायद 300-400 की आबादी है बस यहाँ पे। 400 लोग, 400 लोगों की आबादी, जैसे हमारे टूर गाइड बता रहे हैं। 400 है। ये नाको गांव है और यहाँ पे हम लोग मोनेस्ट्री की बात, यहाँ के घर हैं गाँव में। ये मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ वहाँ पे वेजिटेशन कर रखा है, आई थिंक। ये शायद नाशपाती के पेड़ हैं, वाइट वाले, या वाइट वाले सेब भी हो सकते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे बाड़े हैं पशुओं के, गाय भैंस ले जाती हैं। एप्पल का है, तो एप्पल के पेड़ कितने सुंदर, वाइट फ्लावर्स और उसमें पिंक कलर की बड्स आते हुए, बहुत सुंदर। अरे वाह, बहुत सुंदर लेक है। वाह, ये है नैको लेक, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इतनी ऊंचाई पे आपको ऐसा पानी का स्रोत मिलना, और इसमें मोटर बोट भी होती है, बोटिंग भी होती है। वो देखिए बोट लगी हुई है। पानी जब होता है थोड़ा बहुत तब बोटिंग होती है, नहीं होती। हाँ, तो अभी पानी बहुत कम है। जैसे हमारे एक्सपर्ट जियोग्राफिक, क्या है, जियोलॉजिस्ट, माननीय जियोलॉजिस्ट श्री श्री 1008 संजीव जी कुमार शर्मा ने बताया। और ये लेक है यहाँ की फेमस, नाको लेक। देखिए नाको लेक, ये नाको लेक है। छोटी सी है पर इतनी ऊपर पहाड़ों में आपको इस तरह की लेक मिल रही है गांव के बीच में, तो अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज़ है, सुंदर, बहुत सुंदर। ये भी मोनेस्ट्री का ही पार्ट है, बैक साइड होगी मोनेस्ट्री की। कुछ रेनोवेशन चल रहा है शायद, इसलिए बंद कर रखा है। और ये देखिए विभिन्न प्रकार की मंत्र लिखी हुई शिलाएं, जो शायद ये लोग अपने मकान बनाने में प्रयोग करते हैं या दीवारों पे लगाते हैं। और यहाँ ऐसी बहुत सी शिलाएं आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग शेप की, अलग डिज़ाइन में, और अलग अलग मंत्र लिखी हुई। और अब हम नाको से तापो मोनेस्ट्री की ओर चल दिए हैं, और रास्ते में ये देखिए अभी तक की सबसे खतरनाक रोड से सामना हो रहा है। जगह जगह टूटी हुई है, लैंडस्लाइड भी हो रही है, और बहुत ही पतली रोड है, पूरी तरह मिट्टी की रोड है। एक तरफ लगातार टूटते पहाड़ और एक तरफ कई सौ फीट गहरी खाई। ये दृश्य अपने आप में ही बहुत रोमांच पैदा करता है, और इसीलिए ये मज़दूर भी यहाँ पे काम पे लगे ही रहते हैं। और आगे एक जगह ग्लेशियर पॉइंट भी बताया जा रहा है, जहाँ पे हमें और भी सावधानी से चलना होगा।
ये वो ग्लेशियर पॉइंट है, पर अभी यहाँ पे बर्फ़ नहीं है। लेकिन इस सड़क के पार्ट को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब यहाँ पे ग्लेशियर होता है तो इस पार्ट को क्रॉस करना कितना मुश्किल होता होगा। देखो किसने खेल का मैदान बनाया, उसकी थोड़ी स्लोप ध्यान नहीं दिया, स्लोप ज़्यादा अच्छा कर दिया। पता नहीं कौन मूर्ख है, कौन खेल पाएगा इसमें बताओ, खेलना संभव ही नहीं है। नॉट डन। और देखो सारे ऐसे बना रखे इन्होंने। इतने प्लेन पहाड़ तो अपने आप में एक आश्चर्यजनक दृश्य है। इस एरिया का लैंडस्केप भी बिल्कुल अलग है। यहाँ पहाड़ों का ऐसे नहीं देखे आज तक मैंने, सच में यूनिक है। और अब हम ताबो में आ गए हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं और ताबो कस्बे में हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी व्यवस्थित लग रहा है अभी तक जितना हमने कस्बा देखा है। और वहाँ हमने पता करा तो यहाँ पे जो मेन मोनेस्ट्री है, ताबो मोनेस्ट्री, उसकी बैक साइड में एक मड हाउस है, तो हम ये वहाँ पे आए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताबो की समुद्र तल से ऊंचाई 10,700 फुट है। ये ताबो मोनेस्ट्री के जस्ट बैक में मड हाउसेज हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हमको। ये मड के ही बने हुए हैं और बहुत ही कोजी, थोड़े छोटे हैं पर कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छे हैं, न्यू कॉन्सेप्ट। और बिल्कुल पहाड़ों की गोद में, देखिए ऊपर हिमाच्छादित पहाड़ है और ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है, 3,000 2,500 ऐसे चलता है सीजन के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए यहाँ पे अंदर ही पार्किंग का है, हमारी गाड़ी भी अंदर पार्क हो गई है और एकदम पहाड़ों के बीच में। और ताबो में हमने काफ़ी एंजॉय किया। शाम को हमने बॉनफायर भी की और कोजी ठंड थी। और उसमें नाइट ताबो की बहुत ही सुंदर लग रही थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग ताबो में हैं। कल शाम को हम 5 बजे करीब नाको से चलते हुए ताबो पहुंच गए थे और हमने यहाँ पे एक मड हाउस कॉन्सेप्ट है, तो उसमें 3 रूम लिए हैं और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। मैंने कल भी एक व्यू दिया था, आज देख लीजिए मॉर्निंग का व्यू आपका, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में पीछे तो ताबो की मेन मोनेस्ट्री है, उसकी जस्ट बैक साइड में है। इस तरह के सारे मड हाउसेज हैं, मड से बने हुए हैं सारे हाउसेज। और 3,000 रुपीज़ का एक रूम रेंट था इसका, पर रूम का। अच्छा लगा और काफ़ी कॉन्सेप्ट है और काफ़ी पोलाइट है, का सर्विस वगैरह भी बहुत अच्छी है। और अभी मॉर्निंग में 6:30 बज रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। इनकी जस्ट बैक साइड में इनके सेब के बाग हैं, वहाँ जाएंगे और उसके पीछे नदी है, स्पीति नदी है। कोशिश करते हैं वहाँ तक जाने की, देखते हैं कितने सक्सेसफुल होते हैं और इसी बहाने मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। तो आइए चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। ये देखिए जो हमने ये होटल लिया है मड हाउस, इसके बैक साइड देख लीजिए, पहाड़ है, उसके जस्ट पीछे स्नो पीक माउंटेन एकदम सर पे, ऐसे हमें पूरा एक कवर करते हुए बैक साइड से बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है। सच में बहुत सुंदर घाटी है। पहले किन्नौर घाटी, उसका तो जवाब ही नहीं, हरियाली से भरपूर, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन, सुंदर सरपागार सड़कें और सड़कों की कंडीशन बहुत अच्छी है। उसके बाद जैसे ही हम स्पीति घाटी में घुसे हैं तो हरियाली नज़ारत थी। सिर्फ जहाँ जहाँ लोगों ने गांव बसा रखे हैं उसके आसपास ही वो हरियाली रखते हैं, और बाकी पूरा ये कह सकते हैं हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है, मिट्टी के पहाड़ हैं टोटली, जैसे सामने दिख रहे हैं इसी तरह के। और सड़कों की बहुत हालत काफ़ी डेंजरस है। वो BRO काम में लगी रहती है ठीक करने में, लेकिन वो देख के लगता है कि बारिश में तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती होगी। ये देखिए, हाँ पहाड़ों पे इस तरह से लग रहा है जैसे कि कुछ कार्विंग की गई है, मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, और नहीं भी उकेरी गई तो लगता है अगर कुछ कोशिश की जाए तो काफ़ी इसमें बन सकता है डिज़ाइन।
एक सुंदर चीज़ देखने को मिली यहाँ पे, ये गोरैया जो अब दिल्ली में विलुप्त प्राय हो चुकी हैं। पहले इतनी चहचहाट होती थी दिल्ली में कि सुबह सुबह ये इनकी चहचहाट ही उठा देती थी, किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, दिखा नज़र नहीं आती। यही नज़र आई बहुत सालों बाद, मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर करूं। ये देखिए हमारे होटल के जस्ट बैक साइड में स्पीति नदी शान से कल कल करती बहती हुई। हेलो हेलो, चलते हैं हम। मकान तो बहुत है। हाँ, ये पूरा पूरा बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं ताबो विलेज का विस्तार। और ये सामने पहाड़ों पे फेमस ताबो की केव्स हैं, ताबो केव्स। इस पे भी चलेंगे हम ना। देखो अभी दूर से आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ। और ऊपर एक मंदिर भी है देखो। हाँ, मंदिर है, बहुत सारी केव्स हैं। और ये पूरे विलेज का विस्तार। यहाँ पे खेती होती है इनके ज़रूरत के हिसाब से। ये देखिए ये सिंचाई की व्यवस्था भी है खेतों में पानी के लिए। नदी में से पानी को मेरे ख्याल से अरेंजमेंट किया होगा इन्होंने ऊपर लाने के लिए, क्योंकि नज़दीक काफ़ी गहरी है, गहराई में। और ये प्रणाली यहाँ पे चल रही है, तो कुछ ना कुछ मोटर लगा के कैसे अरेंजमेंट किया होगा। देखते हैं अगर आगे कुछ दिख पाता है तो। ये लोग अभी देख रहे हैं खेती में लगे हुए हैं। इनसे पता करा, यहाँ पे दो मेजर फसल है वो मटर है, उगाई जाती है। अभी लोग मटर की गुड़ाई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो घास वास होती है वो हटा रहे हैं। सब जगह मैक्सिमम बता रहे हैं कि वो मटर की ही लगी हुई है सब। ये काफ़ी अच्छी खेती होती है मटर की यहाँ पे। ये नदी के साथ साथ भी इन्होंने मेरे ख्याल सेब की प्लांटेशन ही कर रखी है, पौधे लग रहे हैं, सेब के लग रहे हैं। और ये इन्होंने यहाँ पे पंप लगा रखा पानी का, जिसके थ्रू ये जो नीचे नदी से पानी ऊपर पंप करते हैं खेतों के लिए, और वहाँ से फिर ये आपकी छोटी छोटी नालियों में सब तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी को। ये देखिए जो वहाँ जो मैंने पंप दिखाया था आपको, वहाँ से पाइप आ रहा है। ये देखिए पाइप के थ्रू वो भी आ रहा है। हाँ, पाइप के थ्रू डिफरेंट पाइप। हाँ, तो वहीं से ले रहे हैं ना पानी, इन पाइपों के थ्रू वो पाइप पानी खींचते हैं। ब्लैक वाला यहाँ पे लीकेज भी हो रही है, इसे कंप्लेंट करनी पड़ेगी लीकेज की। हाँ, चलिए। यहाँ इस तरह छोटी छोटी बाउंड्री बना के इन्होंने खेतों का डिवीज़न कर रखा है। और ये वही सेब के बाग हैं, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी होती है शायद, इसलिए सब इन्होंने दीवारें बना रखी सब तक। देखो सुंदर तरीके से बहुत कैनाल बना के खेती की गई है। देखिए डिज़ाइन कितना शानदार बनाया है, बहुत ही अलग डिज़ाइन वे में किया गया है ना। हाँ, डिज़ाइनर वे में, हाँ बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया गया है। डिज़ाइनर वे में खेती जा रही है। मजदूर भाइयों के पास पहुंच गए हम, जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं खेती करने के लिए। कहाँ भैया, कहाँ से आए पिन? झारखंडवा। कौन सा खेती कर रहे थे वहाँ पे? मटर कर रहा है। मटर तो यहाँ के लोग। ये तो मटर नहीं, ये तो मटर नहीं बाबू, ये हो ये तो जानते हैं, पर ये मटर नहीं है। तो आप पूरा आपका नॉलेज नहीं है। तुम कन्नड़ गाँव से आया है? और कन्नड़ गाँव से आया है। हाँ कन्नड़ा, वो कन्नड़, हम कन्नड़ कहते हैं। और उधर लेकिन वो सुपरवाइजर साहब लग रहे हैं चश्मा पहने हुए। हाँ सुपरवाइजर साहब हमारे। अच्छा, इसमें भी किसी खेती में भी यही होता है। चलिए बढ़िया बढ़िया। और ये ज़्यादा मस्त हो रहे हैं। वीडियो हाँ वीडियो हैं, तहसीलदार वीडियो बीड़ी पीते हैं वो। वीडियो हाँ वीडियो में पीने वाला है। ताबो के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का हमने भरपूर आनंद लिया, और बल्कि एक बार के लिए तो हम अपने आप को भी भूल गए और मस्त हो उठे। बहुत अच्छी। चलो ओके डन। हिंगा ला लालू, हिंगा ला लालू, हिंगा ला लालू। भाई वाह, थक जाए तो शाबाश शाबाश। वाह,
खेतों में डांस, लाहौर के खेतों में डांस, मटर के खेतों में। ये यहाँ पे हम मड हाउस में रुके हुए हैं और ये मड वॉल है जो प्रोटेक्शन दे रही है इस खेत को। जूते बाहर निकाल दो। This is a hostel here where accommodation for singles are available. No family is allowed. यहाँ पर स्टे करते हैं। हाँ Only ये यहाँ पे तालाब सा बना रखा है, पॉन्ड है शायद फिशिंग के लिए। नहीं, वाटर रिजर्वर भी हो सकता है। हाँ मे बी you can't say. Good. देखिए ये सेब के बागों में फूल हुए हैं, फूल आने शुरू हो गए हैं। हाँ अगस्त सितंबर तक इसमें फल आ जाएंगे। ये हम ताबो गांव में चल रहे हैं। ताबो गांव की गलियां हैं। कल हम नाको गांव था, वो तो बहुत छोटा गांव था एक्चुअली, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे भी था। और ये तो बिल्कुल नदी के किनारे है और अच्छी बसावट है यहाँ पे। हाँ ये देखिए, हाँ ये यहाँ की गाय है, बैल है, पर अच्छी सींग है इनकी, बहुत सुंदर सींग। बाकी सबके इतने नहीं है, देखिए वो अलग ही है, ज़्यादा एजिड होगी ना। हाँ हो सकता बड़ा होगा। है। और इनको बांधने का तरीका भी इनका थोड़ा डिफरेंट है। नाक में नकेल इसको कहते हैं एक्चुअली, है ना, ये कहावत है नाक में नकेल डालना, ये है असल में, इस तरह से इनको बांध के रखते हैं। ये देखिए यहाँ की मोनेस्ट्री, तापो मोनेस्ट्री, ये पुरानी मोनेस्ट्री है। ये यहाँ की मिलेनियम मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस है। ये स्तूपा बने, ये स्तूपा पहले बनते हैं मिट्टी के। 94 ये आज 1 अगस्त 94 को स्मारक सराय का रिनचेन जंगपो स्मारक सराय का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के कर कमलों द्वारा हुआ। और ये यहाँ की मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस है। यहाँ भी आपको रूम मिल जाते हैं, रूम अवेलेबल मिल जाते हैं, और खाना भी भोजन मिलता है यहाँ पे, ऑथेंटिक लोकल भोजन। ये देखिए दर्शन कर लेते चलते हैं। हाँ चलो चलो। ये देखिए यहाँ पे ये पुरानी बता रहे मोनेस्ट्री, सबसे पुरानी जो मोनेस्ट्री है वो यही थी। 996 AD की है भाई। और जैसा कि आप इस शिलालेख में देख सकते हैं, इस मोनेस्ट्री की स्थापना 996 AD में हुई थी। देखिए पुरानी मड की बनी हुई, सारे ये सब मड की बनी हुई है। ये ताबो की पुरानी मोनेस्ट्री है। इसे लकड़ी के इन्होंने बैठने के लिए पार्टीशन दे रखी है। ये स्तूपा मड के हैं, मड स्तूपास। 8 बजे खुलेगा भाई, अभी क्यों नहीं खुलेगा? This is called Golden Temple. I don't know why is it called. ये बंद है। आगे निकल के 2 मिनट ही रह गए। तो भाई के पास साइकिल बहुत सारे मड के स्तूपास हैं यहाँ पे। 9 बजे के बाद फिर आते हैं। कमरे होंगे नहीं और क्या? ये स्तूपास होते हैं ना, स्तूपा बनते हैं इनके। तो भी ये है ब्रह्मास्पा चांगपो लेते हैं, समथिंग द बुद्धित्व मैत्री टेम्पल। बोधिसत्व बोधिसत्व। चीजें चैत्य, हाँ विहार एंड स्तूपा। अच्छा चैत्य जो है प्रेयर हॉल है, ओके। और विहार जो है इनकी धरती का स्थान है। हाँ वो स्तूपा इनके जो रिमेन्स होते हैं, ओके। शर्मा जी, हाँ वो रिमेन्स को यहाँ पे सुरक्षित रखते हैं। अच्छा ये चीज अब बताए भाई, ज्ञान का हमारा एनलाइटलमेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सिंह जी का। ये यहाँ पे है द टेम्पल ऑफ ब्रॉम्पटन। जैसा हमारे एक मित्र ने बताया, ये स्तूपास जो हैं, जो लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं उनकी याद में उनके अवशेषों को रख के या उनकी राख को रख के बना दिए जाते हैं। जातक कथाएं जो थी ना बुद्ध की, जो जातक हाँ हाँ। उनकी मूरल पेंटिंग। अच्छा यहाँ पे मुराल पेंटिंग का संग्रहालय है ये, पर शायद ये कैमरा अलाउ नहीं करेंगे। बड़ा सुंदर इन्होंने बना रखा है।
तो ये भी स्तूपा ही होगा क्या? ये स्तूपा ही। अब ये अब ऐसे बनते, पहले ऐसे बनते थे, अब ऐसे बनते हैं भाई। नहीं, वो तो बड़े किसी गुरु, उसका गुरु का होगा ना ये, है ना? ये बहुत बड़े किसी गुरु का स्तूपा है। बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। ये मोनेस्ट्री है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। जैम जब एक साधु हमारे साथ है तो मुझे नहीं लगता मैं किसी और साधु की उसकी आवश्यकता है। किसी और जादू की जरूरत है। हाँ, जादू की जरूरत है। वाह, सुंदर है, बहुत सुंदर है ताबो मोनेस्ट्री, बहुत सुंदर। चलते हैं, अभी बाद में खिंचवाएंगे फोटो, नहा धो के। ये फोटो बहुत अच्छा आएगा। अभी नहाने के बाद करेंगे भैया, सारे बात करेंगे फोटो फोटो करने हैं हमने नहाने के बाद। वो देख मुराल पेंटिंग सामने, मेरा तो खींच ले, मुराल पेंटिंग। हाँ, तेरा वीडियो बना नहाए बिना नहाए को फर्क नहीं है। ये ले, फोटो खींच। रेडी। ये नहाए हुए भी ऐसे लगता है। मॉर्निंग वॉक से वापस आकर हम लोग मड हाउस में फ्रेश हुए और उसके बाद हमने स्पीति के ट्रेडिशनल तरीके से वहाँ पे भोजन किया और उसके बाद हम ताबो मोनेस्ट्री में आ गए। ये देखिए, ये यहाँ पे ताबो वैली में ताबो विलेज का मेन चौक है। ये पीछे मेरे आप मोनेस्ट्री का गेट देख सकते हैं और यही मेन चौक है। यही पे पार्किंग भी है, यहाँ पार्किंग होती है और ये मेन चौक है। और बस यहाँ से फिर हम अब आगे चल रहे हैं धनकार विलेज के लिए। तो अब आपसे मिलते हैं धनकार विलेज में, धनकार मोनेस्ट्री के लिए। अब हम यहाँ पे ताबो केव्स हैं, उनके लिए जा रहे हैं। ये देखिए, एक गुफा है, इसको थोड़ा मेंटेन कर रखा है। आइए इसमें देखते हैं, जहाँ तक चल सकते हैं। ये देखिए अंदर, ये इसके बाद एक दूसरी केव है और केव्स हैं जो थोड़ी नेचुरली मेंटेन्ड है। देखिए, हाँ, इनमें जाएंगे यार। ये है सिचलिंग और यहाँ पे देखो कितनी चौड़ा पार्ट है स्पीति नदी का, इसलिए यहाँ पे रुके हम थोड़ी फोटोग्राफी करने के लिए। हेलो, अभी मत कर हेलो। और अब हम आ गए हैं धनकार मोनेस्ट्री और ये आप धनकार कस्बा देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत अच्छा दृश्य। हम बहुत ऊंचाई पे हैं और ये आपको नदी का पूरा बहाव दिख रहा है, पूरी वेज। ये दोनों वैलीज में अंदर से बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से ये देखिए, ये हमारे काजा के रास्ते में, धनकार से काजा के रास्ते में एक बहुत ही सुंदर झरना दिखाई दिया है।